पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी पर बीएलए का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बलूच लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमले से पाक आर्मी के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान सेना को एक बार फिर से गहरा जख्म दिया है। बलूच आर्मी ने इस बार 29 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बीएलए ने कलात और क्वेटा में दो अलग अलग अटैक्स में पाकिस्तानी सेना के 29 जवानों को ढेर करने का दावा किया है। इनमें कलात में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और क्वेटा में एक आईईडी हमला शामिल था। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस जंग को बदस्तूर जारी रखने की बात भी कही है। बलूच आर्मी ने कहा है कि बलूचिस्तान की आजादी तक पाकिस्तानी सेना को इसकी कीमत चुकानी होगी, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपना दावा नहीं छोड़ता है, तब तक हम ऐसे ही पाकिस्तानी सैनिकों को मारते रहेंगे। और जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने का आंकड़ा, जनवरी से जून का जो आंकड़ा सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। इन 180 दिनों में, इन 6 महीनों में 250 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं बलूचिस्तान के अटैक में। और अब एक बार फिर से 2 अटैक्स क्वेटा और कलात में होते हैं और इनमें 29 पाकिस्तानी मारे जाते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले हुए हैं। बीएलए ने दोहरे हमले में 29 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। क्वेटा और कलात में ये अटैक्स पाकिस्तानी सेना पर हुए थे। बीएलए ने क्वेटा में बस को निशाना बनाया, कलात में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया गया, आईईडी का इस्तेमाल इसमें किया गया, जोरदार धमाका और सब कुछ हो गया। कलात और क्वेटा में इन 2 अटैक्स में 29 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तानी फौज में वो फौजी जो बलूचिस्तान के कई इलाकों में तैनात हैं, उनमें इस वक्त कोहराम, डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि एक साथ 29 पाकिस्तानी फौजी मौत के घाट उतार दिए हैं बीएलए ने। तो एक बड़ा अटैक हुआ है क्वेटा और कलात में, जिसमें 29 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। इससे पहले भी पाकिस्तान की कई चौकियों को निशाना बनाया था। अभी 9, 10 और 11 जुलाई 3 दिन 72 घंटे ऑपरेशन बाम चलाया था और इस ऑपरेशन बाम में भी 3 दिनों के दौरान 51 पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतारा गया था। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक बार फिर से यह बड़ा अटैक किया गया है, जानलेवा अटैक, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 29 जवान मारे गए हैं। 29 पाक फौजी इन 2 अटैक्स में मारे गए हैं। क्वेटा और कलात में ये अटैक्स हुए थे। पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर बीएलए ने क्वेटा में एक बस को निशाना बनाया जिसमें पाकिस्तान के फौजी थे। कलात में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको उड़ा दिया आईईडी विस्फोट के जरिए। बलूचिस्तान में बीएलए और पाक आर्मी के बीच लगातार भीषण संघर्ष चल रहा है और बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की रीढ़ तोड़कर रख दी है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा दी है, क्योंकि लगातार अटैक्स हो रहे हैं। और ये बिल्कुल क्लियर किया गया था बीएलए की तरफ से, जो प्रेस रिलीज अभी 4-5 दिन पहले जारी की गई थी, जब ऑपरेशन बाम शुरू हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस का सामना पाकिस्तानी सेना को करना होगा और अब हम ऐसे ही छोटे-छोटे कोवर्ट ऑपरेशंस चलाएंगे और इसके जरिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को बलूचिस्तान से हम खत्म कर देंगे, पाकिस्तान की फौज की कब्र हम यही बना देंगे। यह दावा बीएलए की तरफ से किया गया था। तो मुनीर की सेना पर बीएलए लगातार प्रचंड प्रहार कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बीएलए के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अब तेज होती जा रही है। पाकिस्तानी सेना के कैंप और चौकियों पर बीएलए लगातार अटैक्स कर रही है। बीएलए के टारगेट पर बॉर्डर की आर्मी यूनिट है। सड़कों पर नाकेबंदी और जो चेक पोस्ट लगाए जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, उन पर भी बीएलए कब्जा कर रही है, एक के बाद एक कई शहरों में। बीएलए के हमलों ने पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस वक्त पाकिस्तानी फौज में कोहराम मचाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना के लिए बलूच लड़ाके काल बन गए हैं और जो डेमोग्राफी है बलूचिस्तान की, जो पहाड़ बलूचिस्तान के हैं, जो हार्ड टेरेन बलूचिस्तान का है, वो बलूचिस्तान के लड़ाकों को, बीएलए के लड़ाकों को पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान की सेना पर एज दे रहा है। और इसीलिए बलोच लड़ाके लगातार इन एरियाज में, इन टेरेन्स में पाकिस्तानी फौजियों का शिकार कर रहे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त हैं, कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कर्नल चौबे, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी हमने देखा था कुछ दिनों पहले ऑपरेशन बाम चलाया था, 72 घंटे ऑपरेशन बाम चला था, सिर्फ 3 दिन, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 3 दिनों में 51 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए। और अब एक ही दिन में 29 पाकिस्तानी फौजी, जो कह रहे थे बीएलए वाले कि अब छोटे छोटे कोवर्ट ऑपरेशंस करेंगे, एग्जैक्टली वो ऐसे ही मार रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को।
रोहित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं दर्शकों को, छोटे छोटे कोवर्ट ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। हम्म। ऑपरेशन बाम के तहत अगर आपका ध्यान जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, मूसा खेल। मूसा खेल जो है कहीं वो ईरान के बॉर्डर से लगा हुआ नहीं है। हम्म। मूसा खेल जो है वो नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान में स्थित है। ऊपर उसके खैबर पख्तूनख्वा है, और उसके दूसरी तरफ डेरा गाजी खान है, पाकिस्तानी पंजाब का। यानी कि वो डीप इनसाइड पाकिस्तान है। वहां पर बलोच लड़ाकों ने 9 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को निकाला है, यानी कि उनको खत्म किया है। आप ये देखिए, जिस दिलेरी से वो लड़ाके लड़ रहे हैं और इतना डीप जाकर लड़ रहे हैं, ये चीज बता रही है कि सन ऑफ द सॉइल एक चीज कहलाती है। उस मिट्टी के जो पुत्र हैं, ये वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के नाक पे दम किए हुए हैं। हम्म। ऑपरेशन बाम में आपको यकीन नहीं होगा, 70 से लेकर 84 तक अटैक्स जो थे वो बलोच लड़ाकों यस। ने किए थे पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। हम्म। अच्छा, इन्होंने ये अटैक जो है, ये सिंपल अटैक नहीं थे, बड़े स्ट्रेटेजिक अटैक्स थे। इन्होंने जो वहां पर अटैक किए हैं वो किए हैं कम्युनिकेशन टावर्स के ऊपर। हम्म। इन्होंने अटैक किए हैं एफसी और पाकिस्तानी पुलिस के चेक पोस्ट के ऊपर। इन्होंने अटैक किए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूट पर, जो रेल और रोड है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया है। तो जितने अटैक इन्होंने किए हैं, बड़े स्ट्रेटेजिक अटैक्स हैं, सोच समझ कर किए गए हैं। इसके पीछे बहुत बढ़िया मिलिट्री प्लानिंग चल रही है। और मैं दाद देना चाहूंगा बलोच लड़ाकों की, जिन्होंने पूरी तरीके से प्लान करके पाकिस्तानी आर्मी से लोहा लिया है। आप याद करेंगे कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, पाकिस्तान की क्वेटा में स्थित 12 कोर में से एक 31 इन्फेंट्री डिवीजन उठकर भारत के बॉर्डर की तरफ आई थी। तो हुआ यह था कि क्वेटा जी। में जो आर्मी का एलिमेंट था 12 कोर का, वो डिन्यूड हो गया था, यानी कि उनकी संख्या कम हो गई थी। इसी का मौका का फायदा उठाकर अब बलोच लड़ाकों ने इन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू किया है। जैसे इस बस का जिक्र आपने किया कि क्वेटा में, अब क्वेटा में इनके 12 कोर का हेडक्वार्टर है और 2 इन्फेंट्री डिविजन का हेडक्वार्टर वहां पर लोकेटेड है। इन्होंने आर्मी की एक बस को टारगेट किया, 27 लोग उसी समय घटनास्थल पर खत्म हो गए थे। 2 लोगों ने हॉस्पिटल जाते वक्त अपनी जान गंवाई। तो ये अटैक जो है ये टारगेटेड है, सोच समझकर है। आरसीआईडी का प्रयोग किया गया था, रिमोट कंट्रोल इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। यानी कि वो लड़ाका कहीं और बैठा हुआ था, जैसे ही बस आईडी के पास आती है धमाका होता है, और बस में मौजूद पाकिस्तानी सैनिक जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये बड़े सोचे समझे अटैक्स हैं, बहुत तरीके से, सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी इस समय बहुत तगड़ी हीट का सामना कर रही है, ऐसा मेरा मानना है रोहित जी। मनन जी, लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि पाकिस्तानी फौजी कर क्या रहे हैं, क्योंकि जो उनके फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो तो ये दावा कर रहे थे कि हमारे पास तो लंबी चौड़ी फौज है 6.5 लाख की, ये 1500 बलूची हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन हर अटैक के बाद दिख यही रहा है कि जो बिगड़ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानी फौज का ही बिगड़ रहा है। कहना चाहूंगा कि अगर हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी से नापें तो उसमें छोटी सी बात ये सामने आती है कि ये एक तरीके का पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट मॉडल इजराइल और अमेरिका और भारत ने इजाद किया, जिसमें ये है कि जो स्टेट एक्टर है, और यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी और मुनीर की जो सेना है वो एक स्टेट एक्टर है, और उसके आगे जो उनके एनिमीज हैं, उनके सामने जो उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं, वो है बीएलए या बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नॉन स्टेट एक्टर है, जो बलूची हैं, उनको सपोर्ट तो मिलता है बलूची डायस्पोरा का, जो कि नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप के कुछ राष्ट्रों में है। पर फिर भी जो नॉन स्टेट एक्टर होता है उसको स्पेक्टेकुलर इफेक्ट की जरूरत होती है। उसे जरूरत होती है एक चमत्कारिक संघर्ष की और एक इंसिडेंट की, जो कि बलूचियों ने किया था जाफर एक्सप्रेस को होस्टेज करके। और यहाँ पर जो दो अटैक हुए हैं, जिसमें एक तो पाकिस्तानी सेना के व्हीकल के ऊपर एम्बुश किया गया, जिसमें 4 लोग मारे गए और 2 लोग घायल हुए अल जजीरा की रिपोर्ट्स के हिसाब से। और उसके अलावा और भी अटैक किया गया जहां पर एम्बुश किया गया एक बड़ी पाकिस्तानी कंटिंजेंट को। और जब स्नाइपर फायर और कैजुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर क्वेटा और कराची के हाईवे पर पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया और एक तरीके से उन्होंने सरेंडर कर लिया। तो ये बात यहाँ पर ये सामने आती है कि ये एक तरीके का पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट मॉडल है, जहां पर एक्सप्लॉइटेड और सप्रेस्ड जो बलूची नेशनलिस्ट हैं उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो पंजाबी डोमिनेंस है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी में भी बलूचियों ने बहुत प्रयत्न किए कि उनको वहां पर उसका मेंबर बनाया जाता, पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन करते, पर वो भी सामने बात नहीं आई। उसके अलावा जो नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं बलूचिस्तान में, उनको भी पंजाब और सिंध और मोस्ट प्राइमरीली पंजाब में ले जाया जाता है। तो एक तरीके से सप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन और बलूचिस्तान को वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे वंचित रखा जाता है। तो मुझे लगता है जहां पर भी रिबेलियन होता है, जहां पे लोगों की आशाइशें होती हैं, आशाएं होती हैं, उनको लेकर अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से पाकिस्तान का भी वियतनाम बनने जा रहा है बलूचिस्तान का क्षेत्र, और खान ऑफ कलट का क्षेत्र एक तरीके का बलूचिस्तान बन जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी भी इक्विप्ड नहीं है, क्योंकि शायद जो आर्मीज होती हैं वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर या फिर सिमेट्रिक वॉरफेयर को लेकर ज्यादा चिंतित रहती हैं, ज्यादा ट्रेंड रहती हैं। और ये गुरिल्ला वॉरफेयर जो 2003 और 2006 से सामने आया है पाकिस्तान में, इसको टैकल करने में पूर्णतया असफल रही है मुनीर की आर्मी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। ठीक है। अच्छा कर्नल चौबे, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने सवाल अभी मनन जी से पूछा था उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। फौज में संख्या में अगर देखें तो पाकिस्तान कहीं आगे है बलूचिस्तान से, हथियारों के मामले में, उनके एडवांस वेपन्स के मामले में बलूचिस्तान आगे है। फिर कहाँ आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तानी फौज है वो पिछड़ रही है, और क्यों पिछड़ रही है? रोहित जी, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी इंसर्जेंसी या जो भी फ्रीडम स्ट्रगल होती है उसका कॉज क्या होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बलोच जो हैं इस समय अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलोच किसी